अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डेटा स्ट्रक्चर जो वर्ड है ये बेसिकली है क्या? अब डेटा स्ट्रक्चर एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं कि एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना, ठीक है, आपका वो आपकी डेटा स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, ये आपने सी प्लस प्लस वगैरह में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो हमारे पास चार हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास लिस्ट हो गई, एक हमारे पास टप्पल है, एक हमारे पास सेट है, एंड एक है डिक्शनरी। ठीक है, तो ये चार बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा और भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपका स्टैक, क्यू, हैश टेबल, ट्री। ये सारे भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो अलग टॉपिक हैं, बट फंडामेंटल जो हैं, जो आने ज़रूरी हैं, वो हमारे ये चार हैं। ठीक है, वो आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए काम आते हैं, जो एक्स्ट्रा जो है। ठीक है, तो आज हम लिस्ट के बारे में करेंगे। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अब तक हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे थे, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे थे। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ वैल्यू, बट एक ही वैल्यू होती थी एट अ टाइम। बट अब अगर मुझे दोनों वैल्यूज स्टोर करनी है एक ही वैल्यू बना के, तो मैं उसको एज अ लिस्ट में स्टोर करा दूँगा। ठीक है, तो अब लिस्ट के अंदर हर डेटा टाइप का डिफरेंट आपका डेटा इंसर्ट हो सकता है, और डुप्लीकेट डेटा भी इंसर्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ कोई लिमिट नहीं है इतनी, आपकी लिस्ट बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। सिंटैक्स क्या है? आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डेटा को रखना है, तो ये हमारी लिस्ट कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, टपल्स है, डिक्शनरी, इन सब में थोड़ा बहुत ब्रैकेट्स का भी फ़र्क है, और कुछ हद तक थोड़े फंक्शन में भी फ़र्क है। तो जो मेजर फ़र्क है वो है ब्रैकेट्स का, कि अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है, तो चलें एक और लिस्ट बना लेते हैं, एक नंबर की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो लिस्ट प्रिंट होगी। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाऊँ तो भी ये एक लिस्ट टाइप प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये एक हमारी लिस्ट हो रही है। अच्छा, अब लिस्ट के अपने खुद के फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, वो कैसे? आप जो भी आपने लिस्ट बनाई है, लेट्स से ये लिस्ट बनाई है, तो इसके इसको नाम कॉल करें, डॉट लगाएं, तो हमारे पास इसके सारे फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए, तो इसको इस सीक्वेंस में हम करते हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस बनी हुई है, तो इसको इस तरीके से कवर अप करते हैं, समझने में आसानी होगी। तो पहले तो ये शुरू के दो उठा लेते हैं हम, इंसर्ट और अपेंड। ठीक है, तो अब ये कौन से हैं और क्या करते हैं, तो करके देख लेते हैं। हमारे पास अभी जो लिस्ट है वो है ये। ठीक है, तो चलें इंसर्ट और अपेंड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपेंड को यूज़ करवा लेते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है। ठीक है, तो एल डॉट अपेंड टू 22 प्रिंट करवा लेते हैं। सिमिलरली एल डॉट इंसर्ट और प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें, ये ओरिजिनल लिस्ट थी, मैंने अपेंड करवाया 22, तो ये कहाँ चला गया? फाइनल पे। ठीक है, इंसर्ट करवा रहा हूँ तो ये गया पहले पे। अब फ़र्क क्या है? दोनों का काम है ऐड करना, बट फ़र्क ये है अपेंड बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में डाल देगा वो चीज़, और इंसर्ट आपको पहले इंडेक्स बताना ज़रूरी है कि कहाँ डालना है। मैंने ज़ीरो इंडेक्स लिखा है, इट मीन्स कि वो ज़ीरो पे डालेगा। और एक चीज़ और मैं याद रखने वाली बात है कि लिस्ट की इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। मतलब अगर ये पहला एलिमेंट है और ये आपका पड़ा होगा जीरो इंडेक्स पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, टोटल लेंथ 4 है, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग जीरो से होती है। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे 11 ऐड कर देगा। अगर आपको मैनुअली कोई एलिमेंट एक्सेस भी करने हैं तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, एल ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो पोजीशन पे जो पड़ा है वो ले आएगा, एल ऑफ वन वो ले आएगा, इस तरीके से। ठीक है, इंडेक्सिंग वगैरह ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। रिमूव और पॉप को ले लेते हैं। ठीक है, अब रिमूव, लेट्स से हमारे पास जो लिस्ट है, दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं क्या लिस्ट है हमारे पास अभी फाइनल। हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, तो रिमूव करवा के देखते हैं। एल डॉट रिमूव, लेट्स से फॉर, एंड प्रिंट एल, देन एल डॉट पॉप, प्रिंट एल। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास फाइनल लिस्ट थी, और रिमूव 4 किया तो 4 हट गया यहाँ से, इस वाली लिस्ट में नहीं है। पॉप ने क्या किया? आखिरी एलिमेंट उठा दिया। इसको बस इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आखिरी एलिमेंट उठा देगा। पॉप और अपेंड सिमिलर हैं, बट फ़र्क ये है, पॉप डिलीट करता है, अपेंड इंसर्ट करता है। अपेंड डायरेक्टली एंड पे जाके इंसर्ट करता है, और पॉप डायरेक्टली एंड वाले एलिमेंट को उड़ा देता है।
रिमूव के लिए हमें एग्जैक्टली वो बताना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट उड़ाना है। पॉप में हमें उसकी बाय इंडेक्स बताना होता है कि हमें कहाँ पे रखा हुआ एलिमेंट उड़ाना है। ठीक है, तो चलें फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लियर एंड काउंट और इंडेक्स। ठीक है, बाकी ये जो चार हैं, कॉपी, सॉर्ट, एक्सटेंड और रिवर्स, ये आप लोग खुद एक्सप्लोर करेगा। बता देता हूँ मैं, वैसे ही कॉपी का काम है, एक लिस्ट की डुप्लीकेट बना देगा, फिर आप उस पर चेंजेस कर सकते हैं। सॉर्ट जैसे इंग्लिश का वर्ड है वैसे ही लिस्ट को सॉर्ट करेगा, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंड करता है आपके पास डेटा क्या है। एक्सटेंड दो लिस्टों को मिला देगा। ठीक है, और रिवर्स लिस्ट का ऑर्डर चेंज कर देगा जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देखता, वो बस ऑर्डर चेंज कर देता है। अगर ABCD लिखा हुआ है तो उसको उल्टा करके लिख देगा। ठीक है, चलें ये वाले रिसर्च कर लेते हैं। तो क्लियर, अभी हमारे पास लिस्ट ये है, ये हमारे पास फाइनल लिस्ट है। तो L डॉट क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे पास लिस्ट हो गई खाली। ठीक है, तो क्लियर क्या करता है, स्ट्रेट अवे खाली कर देता है। ठीक है, इसको हम एंड में रखेंगे। अच्छा, तो ये हमारी पास लिस्ट थी। काउंट क्या करता है, काउंट आपकी रिपीटेबिलिटी बताता है। लेट से मैं इसमें एक और अपेंड करा के 2 अपेंड करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास दो दो 2 हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ प्रिंट L डॉट काउंट 2, यहाँ पे 2 आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 2 पड़े हुए हैं अवेलेबल ना। तो काउंट जस्ट क्वांटिटी बताता है, अगर रिपीटेटिव एलिमेंट है वरना 1, और अगर नहीं है कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया तो वो -1 या 0 शो करा देता है। ठीक है, इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स वैसे यूज़ नहीं होता, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप खुद भी इससे खुद भी देख सकते हैं, इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट से अगर मुझे रखना है 3, तो इस 3 पे आंसर आया 3, क्यों, क्योंकि 0, 1, 2 एंड 3 जो पड़ा हुआ है वो थर्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ है, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाली थर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 11, तो ये 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 11 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो ये बाय एलिमेंट फाइंड करता है कि वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चंद फंक्शन है लिस्ट के। ठीक है, क्लियर करने का तरीका बताया मैंने, क्लियर से पूरी लिस्ट क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना है तो उसका भी मैंने तरीका बताया था। लेट से आपको ये 11 डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से हो जाएगा ये कि डिलीट L ऑफ 0। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं दोबारा L और देन क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपका डिलीट हो चुका है, लास्ट में था यहाँ पे नहीं था। तो अगर स्पेसिफिक एलिमेंट उड़ाना है तो डिलीट लिखें कीवर्ड, स्पेस दें और आप अपने हिसाब से इंडेक्सिंग दे दें तो वो वाला एलिमेंट उड़ा देगा। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट के बेसिक फंक्शन हैं। बाकी के जो रहते हैं 4, वो आप खुद एक्सप्लोर करेगा। थोड़े से आप लोग मतलब मज़ेदार लगेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डल डल से हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट होती है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई इसमें से क्यूरी हो, टास्क के वाले से कोई क्यूरी हो, फंक्शन जो हमने मतलब मैंने आपको दिए हैं पढ़ने के लिए, अगर उनमें से कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।